और शुरू करते हैं हमारे पहले एपिसोड को। और इसके पहले एपिसोड का नाम होता है द सीक्रेट ऑफ ड्रैगन बॉल्स। बहुत सालों पहले गुहान नाम के एक ओल्ड मार्शल आर्टिस्ट को एक छोटा बच्चा जंगल में अकेला मिलता है। उस बच्चे को पालने वाला कोई नहीं होता। उन्होंने उस बच्चे को अपने पास रखा, उसे पाला पोसा और उसको मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दी। और उन्होंने उस बच्चे का नाम रखा गोकू। लेकिन कुछ सालों बाद जब गोकू थोड़ा बड़ा हो जाता है तब ग्रैंडपा गुहान की किसी वजह से डेथ हो जाती है और अब गोकू उन्हीं जंगलों में अकेला रहता है। तो यार यहाँ तक तो सिर्फ गोकू का इंट्रो होता है और यहाँ से गोकू का सफ़र शुरू होता है और अब आगे की कहानी को कंटिन्यू करते हैं। और अब दिखाते हैं कि गोकू जंगल में अपने मुक्के से पेड़ की लकड़ियों को तोड़कर अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। और ट्रेनिंग करने के बाद गोकू को भूख लग जाती है और फिर दिखाया जाता है कि जंगल की तरफ से गाड़ी आते हुए दिखती है जिसमें से एक बुल्मा नाम की लड़की निकलती है। और अगले सीन में गोकू अपने घर में ड्रैगन बॉल के सामने खड़ा होता है और ड्रैगन बॉल से कहता है कि दादाजी मैं अपना खाना लेने जा रहा हूँ। और गोकू उस ड्रैगन बॉल को अपने दादाजी इसलिए कह रहा है क्योंकि मरने से पहले उसके दादाजी ने अपनी ड्रैगन बॉल गोकू को दे दी थी। और उसके दादाजी की डेथ के बाद से गोकू उस ड्रैगन बॉल को ही अपने ग्रैंडपा मानकर उनसे बातें करता है। और अब गोकू अपना खाना ढूंढने जा ही रहा होता है कि तभी वो ड्रैगन बॉल चमकने लग जाती है। और चमकते हुए ड्रैगन बॉल को देखते हुए गोकू कहता है कि ग्रैंडपा आपने तो ऐसा पहले कभी नहीं करा, क्या आप इसको दोबारा कर सकते हो? और ये कहने के बाद गोकू जंगल में अपना खाना ढूंढने चले जाता है। और थोड़ी देर बाद जब गोकू एक बड़ी मछली पकड़कर अपने घर जा ही रहा होता है कि बुल्मा गोकू को अपनी कार से टक्कर मार देती है। कार से गोकू को बिल्कुल भी चोट नहीं लगती और ये देखकर बुल्मा हैरान हो जाती है कि इस छोटे बच्चे को गाड़ी से टक्कर लगने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। गोकू ने इससे पहले किसी लड़की और कोई भी कार को नहीं देखा था, तो गोकू उस कार को मॉन्स्टर समझ के फेंक देता है। गोकू कार के अंदर से बुल्मा को निकलते हुए देखकर डर जाता है और कहता है मॉन्स्टर के अंदर से एक और मॉन्स्टर। लेकिन तभी बुल्मा अपनी पिस्टल निकालकर गोकू पर फायरिंग कर देती है और फिर गोकू बुल्मा को मॉन्स्टर समझकर उस पर हमला करने वाला होता है। तभी बुल्मा डर कर कहती है नहीं मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ। फिर गोकू कहता है क्या सच में? पर तुम तो मेरी तरह नहीं हो, तुम तो बहुत पतली और कमज़ोर हो। तभी बुल्मा उसे बताती है कि मैं एक लड़की हूँ। तभी गोकू कहता है कि उसके दादाजी के बाद वो पहली इंसान है जिससे वो मिला है। तभी बुल्मा थोड़ी शॉक हो जाती है कि उसने आज तक किसी इंसान को नहीं देखा। तभी गोकू बुल्मा को चेक करने लग जाता है और चेक करते करते वो बुल्मा की स्कर्ट ऊपर कर देता है, जिसके बाद बुल्मा चिल्लाती है ये क्या कह रहे हो थरकी कहीं के? लड़कियों की पूछ नहीं होती क्या? और फिर गोकू बुल्मा को गोकू के घर चलने के लिए बोलता है। और फिर बुल्मा अपना ड्रैगन बॉल रेडार निकालती है और देखती है कि सिग्नल तो इसके घर के पास से ही आ रहे हैं और ऊपर से ये बहुत ताकतवर भी है, तो गोकू के साथ चलने के लिए वहाँ बोल देती है। और फिर ये दोनों गोकू के घर जा रहे होते हैं और रास्ते में बुल्मा गोकू से उसका नाम पूछती है, तो गोकू कहता है मेरा नाम गोकू है और तुम्हारा? फिर बुल्मा कहती है मेरा नाम बुल्मा है। और बुल्मा का नाम सुनकर गोकू को हंसी आ जाती है, तो बुल्मा उस पर चिल्लाने लग जाती है। और फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि गोकू और बुल्मा गोकू के घर पहुंच चुके हैं। और फिर जब गोकू अपने घर के अंदर घुसता है तो वो देखता है कि उसकी ड्रैगन बॉल चमक रही है, तो वो बुल्मा से कहता है कि देखो मेरे दादाजी मेरे से बात कर रहे हैं। और बुल्मा कहती है तुमने तो बताया था कि तुम्हारे दादाजी मर चुके हैं। और तभी बुल्मा उस ड्रैगन बॉल को देख लेती है और कहती है ये तो एक ड्रैगन बॉल है। और फिर वो गोकू को धक्का देकर उसकी ड्रैगन बॉल अपने हाथ में ले लेती है। बुल्मा उस ड्रैगन बॉल को देख ही रही होती है कि तभी गोकू आकर बुल्मा से लड़ने लग जाता है और कहता है छोड़ो मेरे दादाजी को। तभी बुल्मा कहती है क्या तुम इसे अपने दादाजी कह रहे हो? तभी गोकू उस ड्रैगन बॉल को छीन कर कहता है हाँ ये मेरे दादाजी की आखिरी निशानी है और इसे कोई लड़की छू नहीं सकती, और देखो मेरे दादाजी मेरे से बात कर रहे हैं। तभी बुल्मा कहती है अब तुम्हें सब सच बताना ही पड़ेगा। और फिर बुल्मा अपने बैग में से 2 ड्रैगन बॉल निकालती है और गोकू उन ड्रैगन बॉल को देख के कहता है तुम्हारे पास तो 2 और दादाजी है। तभी बुल्मा कहती है कि ये तुम्हारे दादाजी नहीं ड्रैगन बॉल है और इन्हें तुम्हारे वाले ड्रैगन बॉल के पास लाने की वजह से तुम्हारा वाला ड्रैगन बॉल चमक रहा है। और फिर बुल्मा उसको इस टेबल पर रखने के लिए कहती है। और फिर जब वो सारे ड्रैगन बॉल एक साथ रखते हैं तो वो सारे ड्रैगन बॉल बहुत तेज़ चमक रहे होते हैं। और फिर गोकू उससे ड्रैगन बॉल के बारे में पूछता है और तब जाके बुल्मा उसको ड्रैगन बॉल का राज बताती है। और वहीं दूसरी तरफ पिलाफ गैंग को भी एक ड्रैगन बॉल मिल जाती है। तो इनमें से जो बीच वाला है वो पिलाफ है, जो राइट वाली है वो मे है और जो लेफ्ट वाला है उसका नाम है शू। तो पिलाफ को जब ड्रैगन बॉल मिल जाती है तो वो बहुत खुश हो रहा होता है।
तो तभी उसको मैं बताती है कि एक ड्रैगन बॉल से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन जब 7 ड्रैगन बॉल एक साथ आते हैं तो उनमें से एक शेनरो नाम का ड्रैगन निकलता है जो आपकी कोई भी एक विश पूरी कर देगा। और उसके बाद पिलाफ बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए खुश हो रहा होता है और कहता है कि अब मैं पूरी दुनिया पे राज करूँगा। और वहीं दूसरी तरफ गोकू ये जानकर बहुत हैरान हो रहा होता है कि इस ड्रैगन बॉल से हम कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हैं। और फिर बुल्मा बताती है कि मुझे उस इच्छा से अपने लिए एक प्यारा सा बॉयफ्रेंड मांगना है और मुझे उसके लिए तुम्हारी ड्रैगन बॉल चाहिए होगी। और वहीं गोकू उसको अपनी ड्रैगन बॉल देने से मना कर देता है, जिसके बाद बुल्मा कहती है आगे बढ़े बच्चे, जितना चाहे छू लो। मुझे तुम्हारा गंदा पिछवाड़ा नहीं छूना। गंदा नहीं है, बदतमीज। फिर बुल्मा गोकू से कहती है कि तुम मेरे साथ बाकी सारी ड्रैगन बॉल ढूंढने क्यों नहीं चलते, फिर तुम बाहर जाकर अपनी ट्रेनिंग भी कर पाओगे। तो ट्रेनिंग का नाम सुनकर गोकू बुल्मा के साथ चलने के लिए मान जाता है। और फिर गोकू और बुल्मा अपने ड्रैगन बॉल्स ढूंढने के सफ़र में निकल जाते हैं और रास्ते में गोकू बुल्मा से पूछता है कि अब हम ड्रैगन बॉल्स के बारे में पता कैसे लगाएंगे। और फिर बुल्मा गोकू को ड्रैगन बॉल रेडार दिखाते हुए कहती है कि ये ड्रैगन बॉल रेडार है जो मैंने ड्रैगन बॉल की लोकेशन देखने के लिए बनाया है। और फिर बुल्मा अपने बैग में से एक कैप्सूल्स का बॉक्स निकालती है, जिसमें से एक कैप्सूल्स को फेंकने के बाद उसमें से एक बाइक निकल आती है और फिर वो दोनों उसी बाइक पर बैठकर अपने ड्रैगन बॉल्स ढूंढने चले जाते हैं। और थोड़ी आगे जाने के बाद बुल्मा बाइक को रोककर वॉशरूम करने के लिए उस बड़े से पत्थर के पीछे चली जाती है। बुल्मा के वहाँ जाते ही वहाँ से बुल्मा की चिल्लाने की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर गोकू वहाँ चला जाता है और देखता है कि वहाँ एक बड़े से ड्रैगन ने बुल्मा को पकड़ रखा है। गोकू को लगता है कि वो ड्रैगन बुल्मा का दोस्त है, इसलिए गोकू उस ड्रैगन को कुछ नहीं करता, जिसका फ़ायदा उठाकर वो ड्रैगन गोकू को एक पेड़ से बांध देता है और फिर बुल्मा को लेकर आसमान में उड़ जाता है। और ऊपर आसमान से ही बुल्मा गोकू पर चिल्ला रही होती है और उसे बचाने के लिए कहती है। बुल्मा को चिल्लाता हुआ देखकर गोकू अपनी रस्सी खोलता है और सोचता है कि इतनी ऊपर कैसे जाया जाए। फिर गोकू बुल्मा की बाइक लाता है और उसे फुल स्पीड में चलाकर बाइक को ड्रैगन की तरफ उछाल देता है। गोकू बुल्मा को पकड़ने ही वाला होता है, लेकिन तभी बाइक नीचे गिरने लग जाती है। तो गोकू बाइक से कूदकर बुल्मा की तरफ कूद जाता है, लेकिन गोकू फिर से नीचे गिरने लगता है। मगर गोकू इस बार अपने पावर पोल को निकालकर उसे एक्सटेंड करता है और उसे ड्रैगन के मत्थे में दे के मारता है, जिससे ड्रैगन बुल्मा को छोड़ देता है और अब तीनों आसमान से नीचे गिर रहे होते हैं। लेकिन गोकू बुल्मा को अपने पावर पोल से बचा लेता है और खुद भी बच जाता है और ड्रैगन सीधा नीचे खाई में जाके मर जाता है। और अब गोकू और बुल्मा बाइक पर बैठकर ड्रैगन बॉल को ढूंढने के अपने नए सफ़र पर चले जाते हैं। और इसी के साथ हमारे ड्रैगन बॉल के एम्परर पिलाफ सागा का फर्स्ट एपिसोड ख़त्म होता है और अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और कमेंट तो बनता है बॉस। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।